दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो बड़ी कम टाइम में हमें ज्यादा कुछ सिखा देगा। क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में ये देखा जा रहा है कि अब वक्त की किल्लत सबके सामने है, तो क्यों ना हम बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक बड़े खूबसूरत से टॉपिक को सीख लें जो हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होगा और हम किसी को भी वो बोल करके इंप्रेस कर सकेंगे। तो जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिख भी दिया हुआ है, शुरू से अंग्रेजी कैसे सीखें। आज हमारा टॉपिक होगा शुरू से अंग्रेजी कैसे सीखें। तो इसके लिए हम छोटा सा आपको टॉपिक दे देते हैं, ध्यान दे बोर्ड पे। विल हैव टू का इस्तेमाल कहां करें, तो बेसिक तौर से आप ध्यान देंगे विल हैव टू का प्रयोग हमें स्पेशली तब करना होगा जब भविष्य में फ्यूचर टेंस में मजबूरी को दिखाने के लिए हमें विल हैव टू का प्रयोग करना है। जैसा कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपको देते हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा, ऐसी तरह के सेंटेंस बोलने के लिए हमें विल हैव टू का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं सबसे पहले आपको रूल ही लिख के दिखा देता हूं। ये सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आपको एक एरो बना देते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट के रूप में लगा सकेंगे। तो आप ध्यान दें, आप आई बोल सकते हैं, आई विल हैव टू। आप वी बोल सकते हैं, यू बोल सकते हैं, दे बोल सकते हैं, ही, शी और नेम। इनमें से कोई एक बोलेंगे, फिर आपको बोलना होगा विल हैव टू और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिस काम को करने जैसा होगा वो लगाएंगे एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन यू हैव टू कंप्लीट। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको बोलना है तुम्हें जाना होगा, यानी कि आपकी हिंदी सेंटेंस में ना होगा जैसा बात आए या पड़ेगा, ये खास तौर से ध्यान में रखेंगे कि आपकी हिंदी सेंटेंस के आखिर में अगर आता है ना होगा या पड़ेगा तो आप बोलेंगे विल हैव टू। तो मेरा एग्जांपल है तुम्हें जाना होगा, तो उसके लिए बोलेंगे यू विल हैव टू गो। क्योंकि तुम्हें की अंग्रेजी होता है यू विल हैव टू गो। तुम्हें दवा खाना पड़ेगा, तो आपने बोलना है यू विल हैव टू टेक मेडिसिन। अच्छा, दवा खाने के लिए स्वेलो का भी प्रयोग करते हैं, तो आप टेक मेडिसिन लगा लें या फिर स्वेलो मेडिसिन लगा लेंगे। अब बोलना है उसे आना होगा, उसे किसी कीमत पे आना होगा, तो उसे जो बोला आपने वो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। इन केस अगर उसे मतलब कोई मेल तो आपने ही बोलना है, और उससे मतलब अगर फीमेल है तो शी बोलेंगे। तो ही और शी विल हैव टू कम। उसे आना होगा, शी विल हैव टू कम, और अगर मेल है तो ही विल हैव टू कम। अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल देनी है। नेहा को कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, तो आपने बोला नेहा, यानी कि मैंने लिख दिया नेम वो चाहे लड़का का भी हो सकता है लड़की का भी हो सकता है। तो आपने बोला नेहा विल हैव टू लर्न कंप्यूटर। अब आपको बोलना है हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, बिना अंग्रेजी के हमारा गुजारा नहीं चलने वाला है, हमें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। तो आपने बोला है वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। अब आपको बोलना है मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, तो आपने बोला आई विल हैव टू हेल्प हिम। आई विल हैव टू हेल्प हिम। तो आपने क्या करनी है, बारी बारी से इस तरह के सब्जेक्ट्स लेने हैं, उसके बाद से फिक्स टर्म के रूप में इस्तेमाल करना विल हैव टू, और जो वर्ब होगा, जो कार्य होगा, जो क्रिया होगी आपकी हिंदी सेंटेंस के आखिर में उसकी अंग्रेजी लगाएंगे एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन आप उसके बाद लगा करके पूरा करेंगे। तो यहां पे मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप मेरे वीडियो के लिए नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे अपडेट्स आप तक जल्दी से पहुंच सके और सबसे पहले पहुंचे। अच्छा, अगर वीडियो में कहीं भी कोई डाउटफुल टर्म्स हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लें, और इन केस अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी पसंद की वीडियो बने, आप किसी टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, वो डाउटफुल है,
कंफ्यूजन वाला टॉपिक है तो आप प्लीज मुझे बता दें ताकि मैं वो वीडियो आपको बना करके आपको सामने पेश कर दूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू। तुम्हें उसका दिल जीतना पड़ेगा। चूंकि हमने रूल पढ़ी है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका इस्तेमाल करना है हमें खास तौर से तब जब हमारी हिंदी सेंटेंस खत्म होगी, ना होगा या पड़ेगा। तुम्हें उसका दिल जीतना पड़ेगा तो आप बोलेंगे यू विल हैव टू इम्प्रेस हर, यू विल हैव टू इम्प्रेस हर, या ऐसा भी बोल सकते हैं यू विल हैव टू विन हर हार्ट। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेल मी, हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट, तुम्हें यहां साइन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू साइन हियर। सुमन को और कठिन मेहनत करना पड़ेगा तो आपने बोला सुमन विल हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें यह रेस किसी कीमत पर जीतना पड़ेगा, यू विल हैव टू विन द रेस एनी हाउ। उसे मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, शी विल हैव टू आंसर माई क्वेश्चन। तुम्हें मेरा यकीन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बिलीव मी, यू विल हैव टू बिलीव मी। उन लोगों को मेरे चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा, दे विल हैव टू एक्सेप्ट माई चैलेंज। हमें इस नए कानून का बाइकआउट करना पड़ेगा, वी विल हैव टू बाइकआउट दिस न्यू एक्ट। तुम्हें यह उत्तर चेक करना पड़ेगा, यू विल हैव टू चेक दिस आंसर। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। हमें खुले में रात बितानी पड़ेगी, वी विल हैव टू स्पेंड द नाइट इन ओपन, वी विल हैव टू स्पेंड द नाइट इन ओपन। नेहा को शर्त पूरा करना पड़ेगा, नेहा विल हैव टू फुलफिल द नॉर्म्स। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, यू विल हैव टू लिसन टू मी, यू विल हैव टू लिसन टू मी।